Hello students, I am SV Thakur, known as Thakur Sir in Delhi. अपना चैनल फिज़िक्स बाय ठाकुर सर। कैसे हैं बच्चों? आज हम लोग मिसकॉन्सेप्शन एंड कॉन्सेप्ट्स इन फिज़िक्स के सीरीज़ में लेने जा रहे हैं मिसकॉन्सेप्शंस एंड कॉन्सेप्ट्स इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉसेस लॉ। बच्चों, गॉसेस लॉ को यूज़ करने के समय इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें निकालना होता है, उसमें एरिया वेक्टर की ज़रूरत आती है। तो एरिया वेक्टर के बारे में एक छोटी सी मिसकॉन्सेप्शंस बहुत सारे बच्चों में, बहुत सारे लोगों में देखता हूँ कि एरिया इज़ अ वेक्टर। अब एरिया को कोई एस लिखते हैं, कोई ए से डिनोट करते हैं, हुज डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। अब कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। हम लोग नॉर्मल परपेंडिकुलर आउटवर्ड यदि लेते हैं, बाहर के तरफ यदि लेते हैं, तो कन्वेंशन हमारा है कि ये परपेंडिकुलर आउटवर्ड जो होगा ये पॉजिटिव होगा। इसलिए आउटवर्ड यूनिट वेक्टर अलोंग नॉर्मल एन कैप हम पॉजिटिव लेंगे। बाहर के तरफ आउटवर्ड नॉर्मल के अलोंग यूनिट वेक्टर, परपेंडिकुलर आउटवर्ड के अलोंग यूनिट वेक्टर एन कैप को पॉजिटिव लेंगे। वहीं यदि अंदर के तरफ यूनिट वेक्टर ले लिया इनवर्ड, तो बाय कन्वेंशन उसको नेगेटिव लेना होगा। अब यदि इस प्लेन सरफेस पर हम नॉर्मल यूनिट वेक्टर ड्रॉ करें आउटवर्ड, तो सभी जगह पर एन कैप का डायरेक्शन सेम आ जाएंगे। तो इस बड़े से प्लेन सरफेस की एरिया को आप मैग्नीट्यूड ऑफ एस, यानी एरिया की वैल्यू, एरिया का मैग्नीट्यूड हमने एस सपोज किया हुआ है, तो इनटू एन कैप से आप डिनोट कर सकते हैं। लेकिन यदि सरफेस कर्व हो गया कहीं, तब यहाँ पर आउटवर्ड नॉर्मल यूनिट वेक्टर एन कैप, दूसरी जगह पर यदि आप आ जाएं तो आउटवर्ड यूनिट वेक्टर हमारा एन कैप नहीं होगा, क्योंकि इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन डिफरेंट हो जाएंगे। तो फिर इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को आप एन डैश कैप सपोज कर लीजिए। इधर यदि एन लिए है नॉर्मल यूनिट वेक्टर, तो यहाँ पर एन डैश सपोज कर लीजिए। अब इस छोटी सी एरिया ds एरिया को यदि आप लिखते हैं वेक्टर, तो एन कैप ds होगा, यहाँ पर एन डैश कैप ds लिखना होगा इस एरिया को। तो ये दोनों एरिया जिनके मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन ds एरिया का, डायरेक्शन ds डैश एरिया का तो डिफरेंट हो गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि एक बार में यदि हम बोल दें एरिया इज अ वेक्टर हुज डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, तो प्लेन एरिया के लिए तो सही हो जाएगा, प्लेनर एरिया के लिए सही हो जाएगा। लेकिन कर्व एरिया, स्फीयर, सिलेंडर के सरफेस एरिया के लिए ये सही नहीं होगा। एंड सो हमें ध्यान रखना चाहिए कि अ प्लेनर एरिया इज अ वेक्टर, एरिया को हमने एस वेक्टर मान लिया है, एंड अ वेरी स्मॉल एरिया एलिमेंट, ये जो ds एलिमेंट, ds जो पार्ट है बॉडी का छोटा सा पार्ट, एरिया का छोटा सा पार्ट जो ये ds है, तो ds इज अ वेक्टर हुज डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। अब बच्चों, जब कभी भी आप एरिया वेक्टर यूज करिए तो सबसे बढ़िया होता है कि सरफेस प्लेन हो या सरफेस आपका कर्व हो, छोटा सा ds एरिया का एलिमेंट ले लीजिए, पार्ट ले लीजिए एरिया का छोटा सा, ds एरिया मान लीजिए, फिर आउटवर्ड यूनिट वेक्टर एन कैप ले करके छोटे से एरिया वेक्टर को, ds वेक्टर को एन कैप ds लिख करके, और फिर आगे जो भी निकालना हो, फ्लक्स निकालना हो, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। अब दूसरी एक मिसकॉन्सेप्शन इलेक्ट्रिक फ्लक्स में है, और इसमें थोड़ा ज़्यादा ही मैंने लोगों को देखा है मिसकॉन्सेप्शंस में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे बोल देते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू दैट सरफेस। बच्चों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पहले अपनी जो NCERT है, ये NCERT फिज़िक्स है हमारे हाथ में,
इसके एक दो लाइन को मैं ज़रा पढ़ के सुनाना चाहूँगा आपको। इसमें यहाँ पर ये फिगर है 1.16 एनसीईआरटी का, पेज नंबर 22 है। यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, आगे लिखा इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कटिंग द एरिया एलिमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एन एरिया एलिमेंट इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये कह रहा है पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू द एरिया एलिमेंट। फिर बच्चों उसी में यहीं पर नीचे मैं पढ़ रहा हूँ, स्टार मार्क किया हुआ है, लिखा गया है इट विल नॉट बी प्रॉपर टू से दैट द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज इक्वल टू ई डेल्टा एस। ई डेल्टा एस जो हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनटू एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होते हैं। आगे हम डिफाइन कर रहे हैं, जैसा कि नीचे आप देख सकते हैं, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। तो क्लियरली लिखा है इट विल नॉट बी प्रॉपर टू से दैट द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज इक्वल टू ई डेल्टा एस। आगे बता रहा है फिर आपका एनसीईआरटी कि द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज आफ्टर ऑल अ मैटर ऑफ हाउ मेनी फील्ड लाइंस वी चूज टू ड्रॉ। कितना लाइन आप ड्रॉ करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। बच्चों वर्ल्ड की बेस्ट बुक हैलिडे रेसनिक वॉकर, ये क्या कहता है ज़रा ये भी आप देख लें, क्योंकि मिसकॉन्सेप्शंस को दूर करना, अच्छी बुक की मदद लेना, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। अब इसमें ये मैं दिखाना चाहूँगा पेज नंबर 546 इक्वेशन नंबर 24(4), यही इक्वेशन लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, ई डॉट डी एस यही है, ई डॉट डी ए इसमें लिखा हुआ है। आगे देखिए एरो मार्क करके लिखा हुआ है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई थ्रू अ गॉसियन सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू नेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दैट सरफेस। तो बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होते हैं ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के इक्वल नहीं होते हैं, उसके प्रोपोर्शनल होते हैं। यदि किसी सरफेस के परपेंडिकुलरली ज़्यादा फील्ड लाइन यदि पास कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़्यादा होगा। वहीं पर यदि सेम एरिया आप ले लें और देखें कि कम नंबर ऑफ फील्ड लाइन यदि इससे पास कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम होगा। तो इस तरह से नंबर ऑफ फील्ड लाइन से आप केवल कंफर्म कर सकते हैं जहां पर ज़्यादा फील्ड लाइन पास करेगा किसी एरिया से परपेंडिकुलरली वहां फ्लक्स ज़्यादा होगा, जहां पर कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली पास करेगा किसी सरफेस से वहां इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम होगा। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो एक्चुअल डेफिनेशन है जिसको गॉसेस लॉ में आप यूज करते हैं वो ये है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई, छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू वेरी स्मॉल एरिया एलिमेंट ds ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ सरफेस, ds एरिया ऑफ अ सरफेस इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E at a point in the surface and the area एलिमेंट ds वेक्टर, जो हमने अभी बात किया ds वेक्टर, दैट इज d फाई स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू E डॉट ds। अब डॉट प्रोडक्ट टू वेक्टर का जैसा कि आप जानते हैं तो E ds cos थीटा, इसको लगा दिया हमने। अब थोड़ा सा मैं इसको एक्सपेंड करके आपको दिखाऊंगा, ये जो इक्वेशन है इसको थोड़ा एक्सपेंड कर दें। तो जैसे
कोई भी सरफेस आपको मिला, किसी भी तरह का सरफेस है, जैसा भी हो, सबसे पहला काम क्या करिए, इसमें से छोटा सा ये एलिमेंट ले लीजिए, ठीक है। एरिया इसका ds मान लिया हमने। नॉर्मल यूनिट वेक्टर आउटवर्ड ये ले लें, इसके डायरेक्शन में अपना ds वेक्टर लिख लें। अब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का पता लगाइए। इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर भी आपको दिखाई पड़े इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ करिए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और ds वेक्टर के बीच का ये स्मॉलर एंगल थीटा ले लें। देन d फाई स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर या कहिए थ्रू दिस स्मॉल सरफेस, ये हो जाएगा हमारा E डॉट ds, E ds cos थीटा। अब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें चाहिए, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई के लिए हम क्या करेंगे, हम d फाई को इंटीग्रेट कर देंगे, E डॉट ds को इंटीग्रेट कर देंगे, ये इंटीग्रेट कर देंगे, आपको मिल जाएगा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सर्टेन एरिया। वहीं पर बच्चों गॉसेस लॉ जब आप यूज करते हैं तो वहाँ पर हमें गॉसियन सरफेस, एक क्लोज सरफेस चाहिए। तो क्लोज सरफेस के थ्रू जो टोटल फ्लक्स होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, तो इसको इंटीग्रेट करने के समय ये क्लोज सरफेस के लिए एक स्पेशल साइन दिए जाते हैं। दिस इज फॉर क्लोज पाथ, इंटीग्रेशन फॉर क्लोज सरफेस, क्लोज पाथ। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, हमें टोटल फ्लक्स मिल जाएंगे। अब बच्चों यदि आपको डिटेल में और बहुत सारे एग्जाम्पल्स चाहिए तो आप मेरे चैनल, जिसका नाम आप ऑलरेडी अब जानते हैं, फिजिक्स बाय ठाकुर सर, इस चैनल पर जाइए, आइकॉन को क्लिक करिए, प्लेलिस्ट आएगा, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको गॉसेस लॉ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। तो फिर वहाँ से आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। अब थोड़ी सी गॉसेस लॉ पर भी मैं बात कर लूँ, थोड़ी सी मिसकॉन्सेप्शन गॉसेस लॉ के अंदर भी दिखाई पड़ते हैं। अब क्या है गॉसेस लॉ के अंदर में मिसकॉन्सेप्शन, तो ज़रा इस पर हम गौर कर लेते हैं। ये है गॉसेस लॉ में, गॉसेस लॉ। अब गॉसेस लॉ में टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर क्लोज सरफेस, ये जो आप निकालते हैं टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई, मैं लिख दे रहा हूँ, ओवर क्लोज सरफेस E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। तब इसके लिए गॉसेस लॉ का कहना है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर क्लोज सरफेस दिस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज Q इनसाइड द क्लोज सरफेस। अब बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये जो E है, ये जो टोटल चार्ज इनसाइड सरफेस है, केवल उसके वजह से है, लेकिन नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है। ये जो E होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होते हैं, ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्चुअली, जिसमें कि क्लोज सरफेस के अंदर की चार्ज और क्लोज सरफेस के बाहर की चार्ज दोनों इसमें होना चाहिए। तो जो कोई क्लोज सरफेस लेते हैं तो वहाँ पर गॉसेस लॉ में ये जो E है हमारा, दिस E जो मिसकॉन्सेप्शन है, इज ड्यू टू टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस। अब जो कॉन्सेप्ट पर हम ध्यान देंगे कि जब कभी भी हमें LHS में E वेक्टर चाहिए तो दिस E वेक्टर इज इन LHS ऑफ गॉसेस लॉ E वेक्टर इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्जेस इनसाइड एंड आउटसाइड द क्लोज्ड
सरफेस। चलिए बच्चों, आज गॉसेस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जो भी था कॉन्सेप्ट मिसकॉन्सेप्ट देख लिया हम लोग। मिलते हैं आगे और भी मिसकॉन्सेप्शन कॉन्सेप्ट्स लेकर आते हैं।